Hello, dear students. Today we are going to continue with our fifth chapter of Honeydew book, and the chapter is the Summit Within. Summit का मीन होता है शिखर और within का मीन्स जो हमारे अंदर है, मतलब हमारे अंदर का शिखर, हमारे अंदर का पीक पॉइंट। तो इस चैप्टर का टाइटल द समिट विदिन क्यों रखा गया है, ये आपको इस चैप्टर को रीड करने के बाद में पता लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. एक्सपीडिशन होता है अभियान या दल। तो माउंट एवरेस्ट का जो पहला इंडिया की तरफ से जो अभियान गया था, एक्सपीडिशन गए थे 1965 में, मेजर HPS अहलूवालिया उस एक्सपीडिशन के मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्होंने कैसा फील किया जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पॉइंट पे खड़े थे, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ज़्यादा हाइट एवरेस्ट की है। इसके अलावा और कोई दूसरा माउंटेन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इतनी हाइट हो। तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े होकर मेजर HPS अहलूवालिया कैसा फील कर रहे थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। तो हम ये जानते हैं, हम ये सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं के वर्ड्स में। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। शिखर पर चढ़ना और फिर शिखर पर चढ़ने का अधिक कार्य बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब एक तो जो नेचुरल एवरेस्ट है, नेचुरल माउंटेन है हाईएस्ट पीक वाला, उस पे चढ़ना, और एक हमारे अंदर जो माउंटेन है उसको उस समिट पे चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ख्याल, जितने भी ख्याल उस टाइम मेरे मन में उमड़ रहे थे। इमोशंस होते हैं ख्याल, और सर्ज का मीन होता है उमड़ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आया है समिट, आपको पता है शिखर होता है। पैनोरामा का मीन होता है दृश्य या फिर नज़ारा, और डोमिनेंट जो बहुत ही प्रभावी हो, जो इफेक्टफुल हो, और ह्यूमिलिटी होता है नम्रता। तो जो जितना मेरे मन में जितने भी ख्याल उमड़ रहे थे कि मैं इतने एवरेस्ट के शिखर पे खड़ा हूँ, सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा नज़ारा नीचे की ओर दिख रहा है। और उसमें सबसे जो डोमिनेंट था, जो सबसे मुझे अच्छा लग रहा था, वो था वहाँ की ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता। कि आसपास का इतना व्यू इतना अच्छा था, इतना नम्र था कि वो मुझे बहुत ही डोमिनेंट लग रहा था। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मतलब मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ पर आया, इट्स ऑल ओवर, कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Jubilant का मीन होता है खुशी या आनंद होना, एंड टिंज का मीन होता है थोड़ा सा। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा खुशी होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होने की बजाय मुझे वहाँ पर थोड़ा सा दुख हो रहा था। दुख क्यों हो रहा था? बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. Means कि मैं तो ऑलरेडी एवरेस्ट इतनी ऊंची चढ़ाई कर चुका हूँ। अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग मीन्स मैं तो इतनी ऊंची पीक पे आ चुका हूँ, इसके बाद में ऐसा इससे ज़्यादा ऊपर कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि यही रीज़न था कि उनको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे वो पहुँच चुके हैं। उसके बाद में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है जिस पे वो जा सकें। बाकी के जो भी रास्ते हैं वहाँ जाने के बाद में सब नीचे आते हैं। तो ये थोड़ा सा गिल्ट वाला उनके लिए पॉइंट था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। समिट पे चढ़ने के बाद में, चढ़ाई करने के बाद में, समिट कहाँ की? एवरेस्ट की। एवरेस्ट के शिखर की चढ़ाई करने के बाद में आप पूरी तरह से खुशी और
कृतज्ञता से भर जाते हैं। ओवरवेल्म्ड का मीन होता है भर जाना या पूरा हो जाना, और थैंकफुलनेस का मीन्स कृतज्ञता। मतलब इतना आप शिखर पे पहुंच गए हो तो उसके बाद में आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है, आप बहुत ही खुशी और कृतज्ञता से भर जाते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये ऐसी खुशी है जो कि पूरी लाइफ टाइम हमें रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम। अगर एक आदमी जो एक बार माउंटेन पे चला गया, वो बिल्कुल भी पहले जैसा कभी नहीं रहता है। वो आप, क्योंकि ये ऐसी अचीवमेंट है जो कि आपको पूरी तरह से चेंज कर देती है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड, sorry, as I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. Formidable का मीन होता है डर, कि जैसा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में जीवन में मैं वापस देखता हूँ, अपनी लाइफ के बैक चैप्टर्स को मैं देखता हूँ, मैं बाकी दूसरे किसी भी समिट के बारे में याद करने में याद नहीं कर सकता। दिमाग का शिखर सम्मेलन, चाहे वो माइंड का समिट है, कि माइंड में कितने थॉट्स होते हैं, वो कोई कम डरावने नहीं होते। फॉर्मिडेबल का मीन्स डर या डरावने होता है। तो जो माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, जो माइंड का समिट है, वो बहुत ही डरावना है और चढ़ाई करने में भी आसान नहीं है। मीन्स इससे ओवरकम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question I had climbed Everest। कि फिजिकल एग्जॉशन का मीन्स होता है थकावट, शारीरिक थकावट, कि हम क्या कर रहे हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट मीन्स हम उस चढ़ाई करने के बाद में उस शिखर से हम नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें क्या होती है, शारीरिक थकावट होती है, फिजिकल एग्जॉशन होता है। ये होने के बाद भी मैंने खुद से सवाल पूछना स्टार्ट किया कि मैंने ये चढ़ाई क्यों की थी। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। कि शिखर सम्मेलन तक पहुंचने के कार्य में मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट। ये तो मेरे पास्ट की एक चीज़ है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कि मैंने शायद कल की थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। रिमोट का मीन होता है थोड़ा धुंधला पड़ जाना, कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, ये यादें जो है ये धुंधली होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या मेरी याददाश्त भी धीरे धीरे दूर चली जाएगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। ये जो थॉट्स आते हैं मेरे माइंड में, ये मुझे क्वेश्चन पुट करते हैं कि लोग माउंटेन्स की चढ़ाई क्यों करते हैं, माउंटेन्स पे क्यों जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करना ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। इसका सबसे आसान आंसर ये होगा, जैसा कि दूसरे लोग भी यही बताते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन है तो हम चढ़ जाते हैं। ये थोड़ा आंसर होता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज। ये क्या है, माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। मनुष्य जो है इन ऑब्स्टेकल्स होता है, जो डिफ़िकल्टीज आती है, जो बाधाएं आती है, उन पर काबू पाने में उनको खुशी मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनको ऐसे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना अच्छा लगता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब ये ऑब्स्टेकल्स कैसी होती है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होती है, मीन्स शारीरिक बाधाएं होती है। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। शिखर की चढ़ाई करना मतलब उस पर्सन में, जो माउंटेनर है, उसमें
एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता, परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ता, और विल पावर मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। डेमोन्स्ट्रेशन का मीन होता है प्रूफ या प्रमाण, और एक्सिलरेशन का मीन होता है आनंदकारी। तो इन सब क्वालिटीज़ का प्रूफ क्या है कि ये बहुत ही आनंदकारी होती है, और ये मेरे लिए भी बहुत ही आनंदकारी थी। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। इस आंसर का मेरे पास एक मेरा खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अटैच्ड बाय माउंटेन्स, कि मेरे बचपन से ही मैं इन माउंटेन्स से बहुत अटैच्ड हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। मिजरेबल का मीन होता है दुखी, लॉस्ट का मीन खोया हुआ, कि जब मैं इन माउंटेन्स से दूर हो जाता हूँ, इन द प्लेन्स, किसी मैदान में चला जाता हूँ इन माउंटेन्स से दूर होकर, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ और बहुत ही लॉस्ट फील, बहुत ही खोया हुआ फील करता हूँ। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो है वो नेचर का पार्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. Their beauty and majesty pose. ब्यूटी मीन्स सुंदरता, मेजेस्टी मीन्स उनकी गरिमा या फिर शोभा जो है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है। पोज का मीन होता है प्रस्तुत करना, चैलेंज प्रस्तुत करती है। एंड लाइक मैनी, और बहुतों की तरह मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि माउंटेन्स जो है वो गॉड से कनेक्शन का एक वे है, एक मीडियम है, कि हम माउंटेन्स से जुड़ के हम गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, गॉड से हम जुड़ सकते हैं। ऐसी पावर इन माउंटेन्स में है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, कि एक बार ये अपनाने के बाद में क्वेश्चन आता है वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, बिकॉज ये सबसे हाइएस्ट है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ये क्योंकि ये बहुत ही हाईएस्ट है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। माइटेस्ट मीन्स शक्तिशाली है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने बहुत से पहले जो मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं उनको टाल दिया है। मीन्स मेरे पहले काफ़ी अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं जिनमें मैंने फेल्यूर गेन की है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। लास्ट आउंस मीन्स जो बची कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि क्लाइंबिंग करना कौन सा ईजी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर एक पर्सन थक चुका है तो उसकी लास्ट की जो एनर्जी होती है उसको भी इसमें हेल्प चाहिए होती है। तो ये जो है एक पर्सन की लास्ट की एनर्जी भी ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ब्रूटल का मीन होता है कठोर, और स्ट्रगल का मीन संघर्ष। तो ये बहुत ही कठोर संघर्ष है रॉक और बर्फ के बीच में। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. और अगर ये चैलेंज एक बार ले लिया तो इस पे गिव अप करना मीन्स इसको गिव अप नहीं कर सकते, मीन्स हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अगर हमने एक बार ये चैलेंज ले लिया तो हम इससे पीछे नहीं हट सकते। आधे रास्ते में भी हैं, चाहे किसी की लाइफ जो है वो खतरे में है, दांव पर लगी हुई है। स्टेक का मीन होता है खतरे में या फिर दांव पर लगी हुई है, तो भी इसमें से बीच में से आना मुश्किल है। एज द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, मीन्स जो रास्ता ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है जो रास्ता वापस आता है। मतलब हमें चढ़ना इजी है, लेकिन वहाँ से वापस आना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड देन, और तब, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won। और फिर जब हम इस समिट पे चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, तो क्या होता है, तब वहाँ की जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वो
ऐसा होता है, कुछ कर जाने की खुशी होती है और ऐसी भावना होती है, ऐसी सेंस होती है कि हमने कोई युद्ध लड़ा था, बैटल फोर्ट किया था, युद्ध लड़ा था और उसमें हमें विक्ट्री मिली है, हम जीत गए हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। एक जीत की खुशी होती है, एक जीत की और खुशी की फीलिंग होती है, भावना होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। उस दूरी से, क्योंकि दूरी से जब हम एक उसकी पीक की ग्लिम्स को देखते हैं, पीक की एक झलक देखते हैं, शिखर की एक झलक देखते हैं, तो क्या होता है कि मुझे वो जो व्यू होता है वो मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल। मुझे खुद में एक ऐसा चेंज फील होता है जो बहुत ही आध्यात्मिक है या फिर रहस्यवादी है। मीन्स माइस्टिकल है, आध्यात्मिक है कि वो मुझे कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट करता है। बाय इट्स ब्यूटी, अ फुलनेस, माइट, rigidness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। कि इसकी ब्यूटी, किसकी ब्यूटी? एवरेस्ट की ब्यूटी, एवरेस्ट की सुंदरता। अ फुलनेस होता है दूरी, माइट का मीन शक्ति, रजिडनेस का मीन मजबूती, एंड द डिफिकल्टीज ऑफ एनकाउंटर, एनकाउंटर का मीन सामना करना। कि इसकी सुंदरता, इसकी दूरी, शक्ति, मजबूती और जो डिफिकल्टीज थी, जो कठिनाइयाँ थी, उनका सामना करना उसके रास्ते में क्या कर रहा था वो, ये सब चीज़ें मुझे उस पीक की तरफ ड्रॉ कर रही थी, खींच रही थी। कि ये चीज़ें मुझ उस चीज़ मेरी फीलिंग पे हावी नहीं हुई और मुझे वहाँ चढ़ना ही था, जैसे कि एवरेस्ट ने किया था। ओके, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीन होता है विरोध करना या मना करना। कि ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता था, जिसको मना नहीं कर सकता था, ये मुझे एक्सेप्ट करना ही था। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest। अगर मैं पीछे का देखूं तो मुझे ये लगा कि अभी तक मैंने फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब क्यों की थी, क्लाइंबिंग क्यों की थी, मैं एवरेस्ट पे क्यों गया था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। इस आंसर का क्वेश्चन करना ऐसा है कि मैं ये आंसर करूं कि हमें ब्रीथ क्यों करना है, हम ब्रीथ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नेसेसरी है। हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो नेचुरल है, ब्रीदिंग तो अपने आप हमारे में होती है। तो ऐसे ही कुछ विल पावर उसमें ऑथर में थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्लाइंबिंग की। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं? देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो इन सब चीज़ों का कोई भी एक एक्यूरेट आंसर पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और ऐसा भी है कि ये फैक्ट है कि क्लाइंब एवरेस्ट की चढ़ाई करना कोई भी शारीरिक चढ़ाई नहीं है। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। जो आदमी या जो पर्सन माउंटेन के टॉप पे चला गया है, एक बार जा चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस मीन्स जागरूक बना है कुछ स्पेशल मैनर्स में, कि उसके खुद की छोटी छोटी चीज़ें भी उसे उस बड़े सारे ब्रह्मांड में बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए वो अवेयर हुआ है, वो जागरूक बना है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कंक्वेस्ट का मीन होता है जीत। कि शारीरिक जीत जो माउंटेन पर जाने की है वो इस उपलब्धि का एक छोटा सा पार्ट है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। इस जीत के अलावा भी इस अचीवमेंट में बहुत कुछ है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, कि इसमें उस अचीवमेंट के छोटे से पार्ट के अलावा बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इससे क्या होता है, जो फुलफिलमेंट की पूर्ति की भावना है वो हमारे अंदर आती है। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग।
किसी दूसरे की सराउंडिंग से थोड़ा ऊपर उठने की जो सेटिस्फेक्शन आती है वो हमें क्लाइंबिंग करने के बाद में मिलती है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, कि ये एक्सपीरियंस जो है वो शायद शारीरिक ना हो, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये भावनात्मक भी है और ये आध्यात्मिक भी है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, कि अंतिम ऊंचाइयों पर शिखर सम्मेलन की ओर एक विशिष्ट चढ़ाई पर विचार करते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, कि आप जो है अपनी रोप, अपनी रस्सी को आपके साथ दूसरे कंपेनियन हैं, दूसरे क्लाइंबर है, उनके साथ में शेयर करते हैं। यू फर्म इन, फर्म का मीन होता है स्थिर रहना, मतलब आप स्टेबल हो, आपने अपनी रोप शेयर की है और आप स्टेबल हो। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, वो अपने हार्ड आइस में स्टेप जो है वो बढ़ाता है, कट करता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, फिर वो क्या करता है, फिर वो रुक जाता है और आप अपना स्टेप आगे बढ़ाते हो, आप थोड़ा ऊपर चढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम का मीन होता है मुश्किल, तो इस तरह से क्लाइंबिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपकी जो नर्व्स होती है जैसे जैसे आप स्टेप लेते हो वो थोड़ी तनाव में आ जाती है। स्ट्रेन का मीन होता है तनाव में आ जाती है, मतलब कि आपको बहुत ही पेन हो सकता है, या आप किसी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे होते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स है वो रिकॉर्ड छोड़ कर गए हैं कि कैसे दूसरों ने उनकी हेल्प की थी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है, ये भी बताया है कि कैसे उनको उस हेल्प की नीड थी, कैसे उनको ज़रूरत थी उस हेल्प की। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और अगर उनको वो हेल्प नहीं मिलती तो शायद वो गिव अप कर देते, वो हार मान लेते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि माउंटेन्स पे प्रेशर काफ़ी लो होता है, तो ब्रीदिंग क्या होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फोर दिस, आप अपने आप को कोसते हैं, कर्स का मीन कोसना, कि कोसते हैं कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, खुद को इस सिचुएशन में क्यों डाला। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट का मीन होता है चढ़ाई, आप वंडर करते हो, आश्चर्य करते हो कि आपने ये चढ़ाई का डिसीजन क्यों लिया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे मोमेंट्स पे आते हैं कि आप सोचते हो कि अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, ये जो आपके माइंड में थॉट आता है कि वापस चला जाना चाहिए, तो ये काफ़ी बहुत ही रिलीफ आपको देता है कि नीचे जाने से बहुत ही आराम मिलेगा इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन लगभग उसी समय जब आप इस मूड से, इस फीलिंग से बाहर निकल जाते हो कि नहीं ये तो हमें तो ऊपर ही जाना है, हमें नीचे नहीं जाना है, इस थॉट से आप बाहर आते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, तब आप जब उस थॉट से बाहर आते हो तो क्या होता है, आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको इस थॉट से गिव अप करने नहीं देता। एंड यू गो ऑन, और फिर आप आगे बढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और फिर आपके कंपेनियन जो आपके साथी है, साथी क्लाइंबर्स है, वो भी आपके साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, बस आगे 50 फीट और जाना है, और 100, और या फिर शायद 100 फीट अपने को ऊपर और जाना है। यू आस्क योर सेल्फ मे बी, यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, फिर आप अपने कंपेनियन पे देखते हो और वो आपको देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, ड्रॉ का मीन लेना, तो आप तब उस टाइम पे एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हो, प्रेरणा लेते हो कि हमें तो आगे बढ़ना है। एंड देन, और तब विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आप तब क्या होता है, पहले आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आप समिट पे, शिखर पे पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल,
उस समिट से, उस एवरेस्ट के या माउंटेन के शिखर से जब आप गोल हर जगह देखते हो ऑल डायरेक्शंस में, तो आपको लगता है कि ये बहुत ही लाभप्रद है। वर्थवाइल का मीन होता है लाभप्रद, मतलब आपने जो ये डिसीजन लिया, आप इतना ऊपर आए, उसका आपको बेनिफिट मिला, आपको इतना अच्छा व्यू देखने को मिला, खुद को सेटिस्फेक्शन हुआ। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। सिल्वरी पीक्स का मतलब स्नो से कवर्ड जब वो पीक्स होती है तो वो कैसी लगती है, सिल्वर जैसी लगती है, चमकती हुई। तो बादलों से देखने पर जो दूसरी पीक्स थी वो सिल्वरी अपीयर हो रही थी। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप लकी हो तो उन पर सन रेज भी फॉल कर रही होंगी, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही होंगी। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. तो उस जिस समिट पे आप खड़े हो उसके चारों ओर की जो पीक्स हैं वो एकदम वेल ज्वेल्ड नेकलेस जैसे लगती है। किसके लिए? आप जिस समिट पे खड़े हो उसके लिए। मीन्स आपकी समिट ने एक नेकलेस पहना हुआ है, वेल ज्वेल्ड नेकलेस पहना हुआ है। वो नेकलेस किसका है? दूसरी जो पीक्स वहाँ पर प्रेजेंट है उसका। Below you see vast valleys sloping into the distance. और नीचे आप क्या देखते हो? बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ। वास्ट का मीन होता है विशाल, और वैलीज का मीन घाटी, और स्लोप मतलब ढलती हुई। नीचे की तरफ बहुत सारी वैलीज, बहुत सारी घाटियाँ आपको ढलती हुई दूरी में दिखाई देती है। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। ये बहुत ही बड़ा, एनोबलिंग मीन्स बड़ा, एनरिच मीन्स समृद्ध ये बहुत ही बड़ा समृद्ध अनुभव है कि समिट से, माउंटेन के समिट से नीचे का लुक देखना, नीचे का व्यू देखना। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। यू बो डाउन मतलब आप घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं, एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और उन गॉड का, उन भगवान को जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनको थैंक्स बोलते हो, उनका अभिवादन करते हो कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आए यहाँ पर कौन है? जो इस चैप्टर के नरेटर है, HP अहलूवालिया। उन्होंने एवरेस्ट पर गुरु नानक देव जी की एक पिक्चर को वहाँ छोड़कर आए थे। रावत लेफ्ट पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत जो थे उनके साथ में वो देवी दुर्गा की पिक्चर वहाँ छोड़कर आए थे। फू डोरची लेफ्ट रैलिक ऑफ द बुद्धा। रैलिक का मीन होता है मोमेंटो या उनका स्मृति चिन्ह। तो फू डोरची बुद्धा का एक मोमेंटो वहाँ पर छोड़कर आए थे। एडमंड हिलेरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stone in the snow. जो एडमंड हिलैरी थे उन्होंने एक क्रॉस साइन, क्रॉस क्या होता है? जो क्रिश्चियंस का T साइन आप क्या देखते हो उसको क्रॉस बोला जाता है। क्रॉस को वहाँ पर स्नो के नीचे वो बरी कर कर आए थे। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। कि ये जो ये जब मोमेंटो और क्रॉस साइन और गुरु नानक देव जी की पिक्चर, ये सब जो वहाँ छोड़ कर आए थे, वो उस जीत के ही सिंबल्स नहीं थे, बल्कि उनकी श्रद्धा थी, उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी उसको वो शो कर रहे थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। शिखर तक चढ़ाई करने का जो एक्सपीरियंस होता है, का जो अनुभव होता है, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट। यहाँ पर एक और समिट भी है, एक और शिखर भी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, जो कि आपके अंदर है। इट इज इन योर माइंड, जो आपके दिमाग के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर आदमी अपने साथ, अपने अंदर एक माउंटेन पीक लेकर घूमता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और
खुद की पूरी नॉलेज पाने के लिए, हर चीज़ की नॉलेज पाने के लिए उसको इस क्लाइंबिंग पीक पर, इस माउंटेन पीक पर चढ़ना ही होता है। इट इज़ फियरफुल, ये थोड़ा डरावना है, एंड अनस्केलेबल, और असुरक्षित भी है। अनस्केलेबल का मीन होता है असुरक्षित, असुरक्षित भी है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और मतलब ये क्या है, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता है। आपके खोज में ये क्लाइंबिंग आपको ही करनी होगी। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. akin का मीन होता है समान। किसी पहाड़ के, किसी माउंटेन के समिट पर, शिखर पर चढ़ने का भौतिक या शारीरिक कार्य अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ने के कार्य के समान होता है। मीन्स आप अगर मान लो एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो और एक आप अपने माइंड के अंदर जो माउंटेन है उस पर चढ़ रहे हो, वो दोनों सेम है, सेम टास्क है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और इन दोनों के जो इफेक्ट्स है, प्रभाव है, वो भी सेम होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. आप जो चढ़ाई कर रहे हो, जो जिस पहाड़ पर आप चढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, भावनात्मक है, या फिर आध्यात्मक है, ये क्लाइंबिंग आपको निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से आपको चेंज करेगी, आप में ये चेंज लेकर आएगी। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, ये आपको खुद के बारे में, आपको इस संसार के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. वेंचर का मीन होता है साहस करना, हिम्मत दिखाना, कि मैं इतनी हिम्मत करता हूँ ये सोचने की कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एक एवरेस्टर के रूप में, एक माउंटेन एवरेस्टर के रूप में, कि उसने मुझे ये एक्सपीरियंस दिलाया, हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डल्स रिजोल्यूटली। ऑर्डल्स का मीन होता है कठिन परीक्षा या मुसीबत या डिफ़िकल्टीज। रिजोल्यूटली का मीन होता है दृढ़ता से, मतलब स्ट्रोंगली। तो ये एक्सपीरियंस ने मुझे ये इंस्पिरेशन दी कि जो भी लाइफ के जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, ऑर्डल्स है, उनको मैं दृढ़ता से, स्ट्रोंगली उनको मैं फेस कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए बहुत ही लाभकारी अनुभव था। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, और इंटरनल समिट मतलब मेरे अंदर के जो पहाड़ की मैंने क्लाइंबिंग की, वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। कंक्वेस्ट का मीन होता है जीत। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और जो अपने अंदर के पहाड़ है वो शायद, परहैप्स का मीन होता है शायद, शायद अपने जो एवरेस्ट की जो हाइट है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। सो हेयर आर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का टाइटल द समिट विद इन क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे अंदर भी एक माउंटेन है, हमारे अंदर एक थॉट्स का माउंटेन है, हमारे गोल्स का माउंटेन है, हमारी विशेज़ का माउंटेन है। तो उन सब को क्लाइम करना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, ताकि हम अपने बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकें। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।